नमस्कार दोस्तों, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं आनंद कुमार। आज बात बिहार की। बिहार की इसलिए क्योंकि बिहार के बारे में कभी पटना हाई कोर्ट की एक टिप्पणी बहुचर्चित हुई थी, आज तक कही जाती है, जब उसने चारा चोर लालू प्रसाद के राज को जंगल राज की संज्ञा दी थी। उस जंगल राज के दो मुख्य अभियंता थे, साधु यादव और सुभाष यादव, जो दोनों कभी बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी राबड़ी देवी के भाई हैं, चारा चोर लालू प्रसाद के साले हैं और अभी जो मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं, तेजस्वी यादव 8वीं फेल, उनके मामा हैं। मजे की बात यह है कि अब इन दोनों ने जंगल राज के पुर्जे बिखेरने शुरू कर दिए हैं। दोनों ही भाइयों ने एक एक बयान देने शुरू किए हैं, जिसमें सुभाष यादव ने तो हद ही कर दी है। उन्होंने स्वीकार लिया है कि जंगल राज के दौरान अपहरण की जितनी भी डील होती थी वो मुख्यमंत्री आवास से ही होती थी और उसमें उन्होंने सो कॉल्ड मीडिया के एक बड़े नाम जी न्यूज के मालिकों तक का, जो उनके संबंधियों का जो उस वक्त अपहरण हुआ था जवाहर गोयल के रिश्तेदारों का, उसमें अपनी राजद की और लालू प्रसाद की संलिप्तता ऑन कैमरा स्वीकार की है। हालांकि इससे अभी तक कोई बवाल नहीं मचा है, क्योंकि हम लोग इतने इम्यून हो चुके हैं इन चीजों को लेकर कि अब हमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की भाषा अगर उधार लें तो घंटा हमें फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं उखड़ता। आनंद जी, जी क्या माजरा है? जरा मौके से कुछ बताइए। आप तो पाटलिपुत्र में मौजूद हैं, क्या हो रहा देखिए, है? मौके से कुछ बताने की बात अब रही नहीं। अब क्या है कि बड़े-बड़े पत्रकार जो हैं, मतलब जो दिल्ली लेवल के पत्रकार हैं, जो असल में बिहारी ही हैं और अब दिल्ली वगैरह में नौकरी करने वाले लगे हैं, मतलब प्रवासी मज़दूर टाइप, प्रवासी किस्म के जो बिहारी पत्रकार हैं। आप अधिकतर नोएडा के जो मीडिया हाउसेज़ हैं, उनमें देखेंगे, आप देख ही चुके होंगे कि बिहारी मज़दूर ही जो होता है, वो वहाँ पे भी खट रहा होता है। तो वहाँ पे ब्राउन कॉलर के बदले व्हाइट कॉलर जॉब जो होती है, वो मिल गई होती है उसको। ब्लू कॉलर जॉब नहीं कर रहा होता, व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा होता है, लेकिन है बेसिकली वो मज़दूर ही, प्रवासी ही। तो ये लोग जो होते हैं, इन लोगों को जब ये पुरानी वाली खबर जो है फिर से उछलती हुई दिखी, तो उस समुदाय में भी थोड़ी-सी हलचल है। उन्हें भी थोड़ा-सा मज़ा आ रहा है। मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो जंगल राज का दौर था ना, इस दौर में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ हुई थी। इस जंगल राज के दौर में होता क्या था कि भूरा बाल साफ करो का एक नारा दिया गया था। भूरा बाल साफ करो के नारा में भू का मतलब होता था भूमियार, र का मतलब होता था राजपूत, ब का होता था ब्राह्मण, ल का होता था लाला। तो भूरा बाल साफ करो मतलब इन जातियों की सफाई की बात होती थी। अभी जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, 15 फरवरी के आसपास हम लोग जो ये बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसको आप अगर थोड़ा-सा पहले ले जाकर के देखिए, तो 12 फरवरी 1992 को एक 12 नरसंहार की घटना याद आ जाएगी। उसमें 35 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। एक ही जाति के, भूमियार जाति के 35 लोगों को, 35 किसानों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था, गला रेत कर। हाथ-वाथ बाँध करके उनका गला रेत दिया गया था। तो गला रेत करके उन लोगों का कत्ल कर दिया गया था, और इसके जो कातिल थे, मुख्य अभियुक्त थे, उस किरानी यादव को 31 साल बाद जो है उम्र कैद की सज़ा जो है नीचे वाली अदालतें जो होती हैं उन्होंने दी थी। तो ये जो यादव राज था, जंगल राज को आप यादव राज कहें तो भी कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये जो यादव राज था, जंगल राज था, इस दौर में इस तरह की घटनाएँ होती रहती थी। भूरा बाल साफ करो की नीति के तहत सचमुच गोली मारी गई थी। तो इस तरह से जो गोली मारने की घटनाएँ होती थी, तो ये गोली मारने की घटनाएँ जो थी, ये तो बहुत आसानी से दिखाई दे जाने वाली घटनाएँ थी। इस दौर में और भी चीज़ें हो रही होती थी। और क्या हो रहा होता था, तो अगर मान लीजिए कि उस दौर में होता क्या था कि आप जब मैट्रिक या इंटरमीडिएट या कोई और परीक्षाएँ दे रहे होते थे, तो उसमें सिर्फ़ अभी के जैसा रोल नंबर नहीं लिखा जाता था। उस समय पुराने ज़माने में पेपर पे आपको अपना नाम भी लिखना होता था। तो जैसे ही नाम में उपनाम से पता चल जाता था कि ये जो है, ये जो जनरल कास्ट है उसमें से आने वाली जाति में से है, तो जनरल कास्ट की जाति का बच्चा जो है उसको नंबर कम दे दिए जाएँगे, मतलब फ़ेल कर जाए किसी तरह से वो, ये व्यवस्था की जाएगी। तो ये सब होने लगा था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन सब के आपको उपनाम गायब दिखेंगे।
पूरी की पूरी बिरादरी जो है, जैसे मेरा नाम अगर आप देखिएगा तो आनंद कुमार पे ही जाके समाप्त हो जाता है, आगे क्या है ये नहीं बताया जाता, उपनाम जो है वो गायब हो गया है। तो यही चीज़ आपको सब में दिखेगी। आप एक रवीश कुमार होता है, इनामी पत्रकार, तो रवीश कुमार में भी कुमार ही क्यों है? आगे का जो पांडे है वो कहाँ गायब हो गया? तो वो इसी वजह से गायब हो गया। आप देखेंगे अजित अंजुम का नाम, तो अजित अंजुम में अंजुम क्या होता है? उपनाम जो जिससे जाति का पता चल जाता था वो कहाँ गायब है? क्यों गायब है? तो वो इसी वजह से गायब हो गया। आप देखेंगे अनंत विजय, तो अनंत विजय के नाम में भई आगे का हिस्सा कहाँ गायब हो गया? उपनाम जो था वो कहाँ गायब हो गया? तो वो इसी वजह से गायब हो गया। ये सब के सब जो उपनाम हैं, वो इसी वजह से गायब हो गए और इनके अंग विशेष में इतना बूता भी नहीं है कि ये स्वीकार लें कि इस वजह से ये नाम में से ये सारा कुछ गायब हो गया था। तो इस स्तर का जातिवाद जो था, वो चल रहा था और बाद में लालू यादव ने ही एक सवर्ण आयोग बनाने की माँग की थी। बाद में सवर्ण आयोग बना भी। सवर्ण आयोग की रिपोर्ट जो है वो कभी बाहर नहीं आई। लेकिन उस रिपोर्ट के कुछ जो फाइंडिंग्स थी रिपोर्ट की, उसमें से कुछ फाइंडिंग्स बाहर आई और वो फाइंडिंग्स जो बाहर आई, वो बताती थी कि सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे अधिक पलायन जो है, वो जनरल कास्ट का ही हुआ, जिसको आज सवर्ण जातिया कहा जाता है, उनका ही हुआ और ये शोषण, दोहन जो था, उसी की वजह से ये सारे लोग बिहार से भाग गए। आज जो हम लोग देखते हैं कि 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर रह रहे होते हैं, तो 12 करोड़ में से 3 करोड़ कहीं प्रवासी क्यों हो जाएँगे? कुछ भी धंधा अपने घर के आस-पास वो ढूँढ सकता था, खेती-वेती कर सकता था, बहुत कुछ कर सकता था, कृषि प्रधान राज्य है। कृषि में काफ़ी ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन वो भाग क्यों गया यहाँ से छोड़ कर के सब कुछ? तो उसके पीछे कारण यही है कि स्थितियाँ ऐसी बना दी गई थी, लालू यादव के जंगल राज में स्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि इन सबको भागना पड़ा। तो ये जो किडनैपिंग वगैरह का आप देख रहे हैं ना, तो इस किडनैपिंग वगैरह के खेल में भी आपको यही सारा कुछ दिखेगा। तो सुभाष यादव ने पहले जो है वो सबसे पहले कबूलना शुरू किया अपने एक चैनल, मतलब एक पटना का लोकल चैनल होता है सिटी पोस्ट। तो सिटी पोस्ट के जो अभी मुख्य कार्यकारी संपादक हैं, वो पुराने ज़माने में जी न्यूज़ में हुआ करते थे। मतलब उस दौर में, जिस दौर में जी न्यूज़ ने काम करना शुरू ही किया था, उस दौर में वो जी न्यूज़ में हुआ करते थे। तो उनसे बातचीत करने के क्रम में सबसे पहली बार सुभाष यादव ने ये बात जो है वो सारी कुछ अपना मतलब पोल पट्टी खोल करके लालू यादव की रख दी और ये सब बता दिया कि एक अन्य मार्ग में बैठ करके जो किडनैपिंग होती थी उसकी डीलिंग होती थी और जी न्यूज़ के ही, मतलब चूँकि जो पत्रकार था पूछने वाला वो पुराने ज़माने में जी न्यूज़ में ही था और इसी वजह से उनको जाना भी जाता है। तो उससे बातचीत करने के क्रम में उसने सीधे-सीधे ही बोल दिया कि गोयल साहब का जो रिश्तेदार था, तो उस फिर पत्रकार महोदय जो हैं वो उसको सुधारते भी हैं कि नहीं, नहीं उनको नहीं उठाया था, उनके रिश्तेदार को उठाया था। तो फिर वो बोलता है हाँ, रिश्तेदार को उठाया था, वो टेकरीवाल से मिलने जा रहे थे। तो सहरसा जिले में, सहरसा यहाँ पटना से बहुत दूर का इलाका होता है। मतलब इतनी दूर का इलाका होता है कि आप ये समझ लीजिए कि कोई अगर पूर्णिया जाना चाहता है, तो डोगरा बंगाल में जो होता है, वहाँ के एयरपोर्ट पे उतरता है और वहाँ से टैक्सी से पूर्णिया आ जाए, तो ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। दिल्ली से अगर सीधे पटना आए और पटना से पूर्णिया जाना चाहे, तो रात भर का रास्ता हो जाता है, करीब 300 किलोमीटर हो जाता है। तो इस वजह से अभी भी जो है वो नेपाल के बॉर्डर से नज़दीक का इलाका है, बंगाल के बॉर्डर से नज़दीक का इलाका है। इस पूर्णिया, किशनगंज वगैरह के बारे में जो है वो सीमांचल क्षेत्र बोल करके काफ़ी यहाँ पर राजनीति भी होती है। अभी हाल में जो गिरिराज सिंह हैं, वो इस इलाके में दौरा करते हुए भी दिखाई दिए थे, यात्राएँ करते हुए दिखाई दिए थे। तो अब देखेंगे आप कि इस इलाके में जो किडनैपिंग हुई थी और नदी में नाव पे रखा गया था उस अखबार के संपादक के रिश्तेदार को, अखबार के मालिक के रिश्तेदार को, और वहाँ पे उसको रखने के बाद जो है उसकी डीलिंग हुई थी और दिल्ली में उसके पैसे लिए गए थे और अग्रवाल वगैरह जो थे उनका नाम जो है वो सारा साफ-साफ बता रहा होता है। और जिससे ये मिलने जा रहा था, वो होते थे टेकरीवाल। टेकरीवाल सहरसा के एक बड़े नाम हैं। टेकरीवाल पुराने ज़माने में आरजेडी के सांसद भी हुआ करते थे। विधायक भी हुआ करते थे, माफ़ कीजिएगा। तो ये सारा किस्सा जो है उसने सबसे पहले सिटी पोस्ट पे खोल दिया। अब सिटी पोस्ट पे खोलने के बाद दूसरे पत्रकार भी उसके पास पहुँचने लगे। तो एक-एक करके करीब-करीब हर एक चैनल वाला उनसे पूछ चुका है और हर एक चैनल पे बार-बार उन्होंने ये बात दोहरा दी है। अब तक तो कम से कम 3 बड़े चैनल पे हम देख चुके हैं और एएनआई जैसे चैनल्स जो होते हैं, जो न्यूज़ एग्रीगेट करके और बाकी सभी संस्थाओं को न्यूज़ भेजते हैं, उनके पास जो वीडियो मौजूद है, उस पर भी सा सुभाष यादव ये सारी बातें, सारी पोल पट्टी खोलते हुए नज़र आते हैं कि कैसे
किडनैपिंग का पैसा जो था वो लिया जाता था। कैसे किडनैपिंग के पैसे की मांडवाली जो होती थी, जिसको मुंबई की भाषा में मांडवाली कहते हैं, कि भई ये बीच बचाव करके अगर वो 1 करोड़ माँग रहा है तो किसी तरह से 60 लाख पे बात तय करवा दी जाए। तो ये जो मांडवाली होती थी, तो कुछ लाख रुपए की हुई होगी, यहाँ पे बिहार में उतने बड़े रकम की तो नहीं होती, तो कुछ लाख रुपए की हुई होगी और इस मांडवाली में कैसे सीधे-सीधे लालू यादव शामिल होते थे, कैसे लालू यादव के गुर्गे शामिल होते थे और कौन-कौन नाम शामिल होते थे, वो सारी की सारी पोल सुभाष यादव ने खोल करके रख दी है। और एक चैनल पे चूँकि नहीं कहा है, हर एक चैनल पे बोल गया है, इसीलिए अब कोई भी जो है वो शराफ़त का दावा नहीं ठोक सकता है। चारा चोर के प्रति जो है वो उसके ही परिवार के लोगों ने पोल खोलनी शुरू कर दी है। तो ये अभी की स्थिति है। एक चीज समझ में नहीं आती है, ये कोई नया खुलासा उसने नहीं किया है, साधु ने या सुभाष ने। हालांकि साधु ने जो खुलासा किया वो एक व्यक्तिगत मामला है, तो उस पर हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसने अपने एक बड़े या छोटे, कौन सा भांजा बड़ा है, ये भी तो एक वहां रहस्य ही है, क्योंकि सांसद नहीं, बनाने के लिए बड़े को छोटा दिखा दिया था। असल में जिसे छोटा बताया जाता है, असल में वो बड़ा है। असल में वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा है। तो खैर, चलिए उस गंदगी की ओर न जाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि हम लोग लगातार, जैसे हम लोगों ने लगातार बात की है बिहार के जंगल राज की, और ये कोई रहस्य नहीं है, क्योंकि हमारा भोगा हुआ सच है, मेरा भोगा हुआ है, आपका भोगा हुआ है, हमारी पीढ़ी का भोगा हुआ सच है। 3 पीढ़ियां बर्बाद कर दी इस राक्षसी परिवार ने। आज अचानक सुभाष यादव को क्या हुआ, पहला सवाल। और दूसरा, इस पर बिहार में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दिख रही है। राष्ट्रीय चीजों को तो छोड़ दीजिए, सो कॉल नेशनल मीडिया तो नोएडा के अपने 1.5 किलोमीटर के इलाके से निकल ही नहीं पाता है, और उसको लगता है कि नोएडा के 1.5 किलोमीटर में ही पूरा राष्ट्र समाया हुआ है। अब इस पर मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पेशे के लोग नॉर्थ ईस्ट हो, बंगाल हो या जो भी हो, इसकी तो चर्चा ही नहीं करते हैं तथाकथित नेशनल चैनल्स या मीडिया। मुख्य सवाल देखिए वही कि अचानक से सुभाष यादव को क्या हुआ, और बिहार में इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है। देखिए क्या है कि कई साल पहले 2004 के दौर में ये दोनों लोग अलग हो गए। हुआ क्या कि धीरे-धीरे सुभाष और साधु यादव ये दोनों लोग जो थे ये कई आपराधिक छवि वाले जो लोग थे, उन लोगों को प्रश्रय देते थे, उनका इनके पास ही उठना-बैठना था। जैसे कि सुभाष यादव खुद भी अपने वीडियो वगैरह में कबूल चुके हैं कि आज़ाद गांधी जो था, वो इनके साथ ही बैठता था, ज़ाकिर जो था, वो इनके ही साथ बैठता था, बच्चा या राय जो था, बच्चा यादव जो था, वो इनके साथ ही बैठा करता था। तो ये सब लोग जो थे, ये इसके साथ ही उठने-बैठने वाले थे, इसके ही चेले-चपाटी थे, यही लोग इन लोगों को पार्टी में लेकर के आए थे। तो जब ये लोग इन लोगों को पार्टी में लेकर के आए थे, तो उस समय आरोप जो था कि सारा जो अपराध किया, वो सारा अपराध जो है वो थोप दिया गया इन लोगों के सर पे, इन दोनों भाइयों के सर पे कि इनका किया हुआ है। और अपने परिवार को पाक-साफ दूध का धुला कि नहीं-नहीं हम तो बड़े भोले थे, हम तो बड़े सीधा-साधा से लोग थे, हम लोग तो कुछ किए ही नहीं थे। ये तो सधुआ सुभसुआ ने कर दिया, हम थोड़े करते थे। तो ये करके लालू यादव ने उस दौर में क्या किया कि लालू यादव ने उस दौर में इन्हें बदनाम कर दिया और खुद की छवि जो है वो पाक-साफ बनाए रखी। लेकिन अब सुभाष यादव और साधु यादव नहीं, की जो थोड़ा सा लूट के माल को, थोड़ा सा आनंद जी, लूट के माल के बंटवारे का भी मामला था, वो बंटवारा नहीं, ठीक से नहीं हो पा रहा था, वो वाला भी था। लूट के माल के बँटवारे की बात तो आप भूल ही जाइए। लूट के माल के बँटवारे की स्थिति ये थी कि लूट के माल का पूरा-पूरा हिस्सा जो था, वो चला गया जो है वो लालू यादव की पत्नी, लालू यादव के बेटों, लालू यादव की बेटियों के पास। साधु और सुभाष को जो है ना वो हड्डी दे करके मतलब मुर्गा पूरा चट कर जाने के बाद हड्डी जो है वो थमा दी गई। तो अब मलाई कोई अकेला बैठा-बैठा चाटता रहे और यहाँ पे साधु और सुभाष उसको बैठ कर के देखते रहें, तो ये कितनी देर तक बर्दाश्त होता? तो पैसे का जो मामला था कि पैसा हमें तो मिल ही नहीं रहा कुछ भी, हमें कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, इस बात पर भी दुराव होना शुरू हो गया था। लेकिन मुख्य मुद्दा ये था नहीं, मुख्य मुद्दा होता था प्रतिष्ठा का। कहीं भी बाहर निकलें तो लोग इनको गुंडों की तरह ट्रीट करते थे, चोरों की तरह ट्रीट करते थे और साधु यादव और सुभाष यादव को आखिरकार ये महसूस होने लगा कि आखिर हम सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ वाली जो नीति है उसका पालन कब होगा?
हमें कब कुछ फायदा दिया जाएगा। तो इसकी वजह से इनका जो दुराव था वो शुरू हो गया। पैसे भी नहीं मिले, प्रतिष्ठा भी गंवाई, तो इसको कहा जाता है बिहार की कहावतों में, जातो नसाए भातो ना खाए। तो ये इनकी मतलब जातो नसाए भातो ना खाए वाली स्थिति हो गई थी। और हरकतें जो थी ये लोग नहीं कर रहे थे। मतलब स्वयं ये लोग दोनों भाई इसमें शामिल हों ऐसी हरकतों में, उसमें से आप देखेंगे कि कई हरकतों में जिसमें इनका नाम आया है, उसमें ये लोग बेचारे शामिल ही नहीं थे। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, एक बहुत बड़े पत्रकार होते हैं, आजकल एक पूरा चैनल ही उन्होंने खोल रखा है, अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी को पप्पू यादव ने उठा लिया था, और ये बात अर्नब गोस्वामी अपने ही इंटरव्यू में, अपने ही चैनल पर बोल चुके हैं, ये बता चुके हैं। पप्पू यादव ने उन्हें उठा लिया था और 3 दिन तक जो है, वो उनसे वही बुलवाता रहा जो वो चाहता था। तो ये अब पत्रकार, इतना बड़ा पत्रकार, नामी-गिरामी पत्रकार, उस दौर में बड़े नामी पत्रकार हुआ करते थे अंग्रेजी मीडिया के, अर्नब गोस्वामी। बाद में वो चैनल छोड़ कर के उन्होंने अपना चैनल भी शुरू कर लिया। लेकिन अर्नब गोस्वामी के साथ ये हो गया, और अर्नब गोस्वामी जो है इस पर शिकायत तक नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पप्पू यादव का आप अभी भी देखेंगे कि पप्पू यादव अभी भी क्या कर रहा होता है, तो लालू यादव की जय कर रहा होता है। और अभी-अभी इतनी बार मतलब कांग्रेस ने उसको टिकट नहीं दिया, क्योंकि लालू यादव ने कह दिया था, और आरजेडी के कैंडिडेट के खिलाफ ही लड़ करके चुनाव जीत करके संसद में पहुंचा हुआ है पप्पू यादव। लेकिन पप्पू यादव अभी कहाँ चुनाव प्रचार करने गया था? तो झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहा था। किसका चुनाव प्रचार कर रहा था? तो आरजेडी के कैंडिडेट का ही चुनाव प्रचार कर रहा था। तो इतना कुछ हो जाने के बाद भी जो है, वो पप्पू यादव पहुंच जाता है सीधे चरणों में लौटने के लिए लालू यादव के। और लालू यादव का परिवार क्या कर रहा है? तो लालू यादव का परिवार सोचता है कि यादवों का जो वोट बैंक है वो हम मेरी बपौती है, मेरे बाप की है, मतलब लालू यादव की है, तो तेजस्वी यादव को मिलेगी, पप्पू यादव के पास ना जाए, किसी और यादव के पास ना जाए। तो ये जो वोट की राजनीति थी, ये भी यहाँ बीच में आ रही है, और इसकी वजह से भी साधु सुभाष जो है, इन दोनों को दिखने लगा कि 2004 के दौर से, जब इन्होंने मुख्यमंत्री बनवाया था राबड़ी देवी को, ये भी चीज़ वो अपनी वीडियो में कबूल चुका है कि 34 ही विधायक थे, 34 लोगों का सिग्नेचर चाहिए था, और सबके सिग्नेचर करके किदवई साहब उस समय राज्यपाल होते थे, और उनको दे दिया गया। और किसके सिग्नेचर थे वहाँ पे, किसके नहीं थे, पता नहीं। वो भी जाँच का मसला है, खुद ही कहता है कि उसकी भी जाँच होनी चाहिए, वो अलग जाँच का मसला है। तो वहाँ पे 34 ही विधायक थे, और 34 विधायकों पर इसने जो है एक मुख्यमंत्री बना लिया, एक कठपुतली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बना करके बिठा दिया था। तो ये कबूलने को तैयार है। और इस स्थिति में बदनामी किसकी हो रही है? तो बदनामी हो रही है भाई साधु की, सुभाष की। वोट भी नहीं मिल रहा है साधु सुभाष को, पैसे जो पुराने ज़माने में मिलने चाहिए थे, वो तो नहीं मिले, नहीं ही मिले। तो इस वजह से कई चीज़ों का दुःख जो है वो आखिरकार फूट के निकला, और सुभाष यादव जो है वो बोलना शुरू कर दिए। तो अब ये जो आप सोच रहे हैं कि ये अभी का मामला है, तो ये अभी का मामला नहीं है। थोड़े दिन पहले का अगर आप देखेंगे, तो साधु यादव बोलते दिखाई दिए थे। कब बोलते दिखाई दिए थे? तो बोलते दिखाई दिए थे वो तेजस्वी यादव की शादी के समय में। और बाकायदा उन्होंने गालियाँ बकी थी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक क्रिश्चियन लड़की से, एक ईसाई लड़की से शादी कर ली थी। तो बाकायदा वो गालियाँ दे रहे थे ऑन वीडियो, उसका भी रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्डेड नहीं है। कई पत्रकारों के पास वो वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको चाहिए तो मेरे पास भी होगा, वो उठा करके हम भी आपको दे सकते हैं। तो उसमें नहीं, वो वीडियो तो है, लेकिन हमने जैसा कहा कि हम व्यक्तिगत मसलों पर बात नहीं करेंगे इस हाँ, वीडियो तो में। अब वो उस पर कभी मैं बात करनी होगी तो करेंगे। हाँ, हर एक लेकिन व्यक्ति मतलब ये बाकायदा जानता है बिहार बाकायदा का कि, बाकायदा ऑन ऑन वीडियो गाली-गलौच है। और तेजस्वी ये भी जानते हैं कि, अब बिहार का हर एक आदमी जानता है कि तेजस्वी क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए हैं। बहरहाल, वो सब एक अलग मुद्दा है। दर्शकों, श्रोताओं, बिहार की राजनीति बदल रही है या गर्म हो रही है, ये सब मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बस ये है कि चुनाव आने वाले हैं, और नीतीश शाह का पता नहीं कि वो कब चुनाव करवा लें, क्योंकि नवंबर तक का समय है। लेकिन जुलाई से चूंकि बाढ़ लूट शुरू होगी बिहार में, वो एक लूट का बड़ा अवसर होता है, जब नेता अधिकारी सब मिलकर बिहार की जनता का जो भी कंकाल में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, कहीं कहीं मांस, उसको भी नोच लेते हैं, चींथ लेते हैं। तो वो जुलाई जून से जब बाढ़ लूट शुरू होगी,
बाढ़ का हवा बनाया जाएगा, तो शायद उससे पहले करवा लें। लेकिन अब चूंकि फरवरी का भी महीना लगभग बीतने वाला है, आधा बीत चुका है, तो लगता है कि चचा अक्टूबर नवंबर में ही चुनाव करवाएंगे और उसके पहले ही ये सब चीजें शुरू हो रही हैं। याद रखने की बात यह है कि जंगल राज के प्रणेता चारा चोर माननीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों सालों ने उनको जंगल राज स्थापित करने में मदद की। आज वही दोनों साले पलट चुके हैं। इस बीच बिहार की जनता क्या रुख लेती है, इस बीच बिहार के कोर्ट्स क्या करते हैं, इस बीच बिहार की का प्रशासन क्या करता है, इस बीच नीतीश जी क्या करते हैं, और इस बीच जो भाजपा उनको लगभग 20 वर्षों से कंधा दे रही है उसका क्या रुख रहता है, ये सब देखने की बात होगी। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। आज का ये वीडियो इतना ही। आनंद जी, आपने बहुत बहुत छोटे नोटिस पर हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, प्रारब्ध को अपना स्नेह और प्रेम इसी प्रकार देते रहिए। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फिलहाल दीजिए आज्ञा मुझे और आनंद जी को। जय सिया राम। जय श्री राम।